उल्टा जी उल्टा था। हाँ लेफ्ट हैंड Govind Purohit may be way down in the hierarchy of this political conspiracy, but he, Amit Shah's front man in the grand scheme of things. Take a look at this chain of command from Amit Shah to Govind Purohit. Amit Shah's defense lawyer is Ram Jethmalani. Bhupendra Yadav is one among Jethmalani's battery of lawyers and an MP from BJP. Manoj Dwivedi is appointed by Bhupendra Yadav to get a wakalatnama signed from Narmada Prajapati. Govind Purohit is a lawyer from Manoj Dwivedi's office who is appointed to collect Narmada Prajapati's signature on the wakalatnama. Govind is fully aware of the gravity of situation that he an integral part of. He knows the importance of wakalatnama that he managed to get signed by Narmada Prajapati. He is also aware of the disturbing connection of Amit Shah that has emerged in the CBI investigation of the fake encounter case. He fully understands that Narmada Prajapati's wakalatnama is a potent catalyst in weakening the case against Amit Shah. बात हो रही थी, वहाँ बड़ा लग रहा था इन्हें हवा में उछलने को हम लेके और तो नाम ही नहीं चार्जशीट देखो, चार्जशीट देखो ना, बाकायदा एक्सक्यूज में आया हुआ है जी जब केस शुरू हुआ मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले साल 1.5 साल से। तो पॉलिटिकल सर्कल में बात करो ना किसी से, बीजेपी या इधर उधर कहीं भी, तो सब प्रो थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो केस में इसका अमित का नाम नहीं आएगा। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे पता था। एंड फाइनली दैट प्रूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटरिंग करता है तो क्या वो पीरियोडिकल अपनी वो सारी अपडेट्स को लेता है या सीबीआई जाकर के अपडेट देती है? सीबीआई को डायरेक्शन चाहिए कि आप जो है क्या कर रहे हो पर्टिकुलर इस डेट को, जब भी नेक्स्ट डेट रहेगी उस पर आप आगे बताइए, अपडेट दो। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी एक एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निगाह रखे हुए है। अगर कहीं भी पाएगा कि यहाँ पे डाइसी सा है या कंफ्यूजिंग है तो वहीं डांट पिलाएगा। तो वो उसी वही तो डर है, बाकी सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डर है इस बात का कि इनकेस इनको यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन मिला तो ये अपनी नौकरी ले लेंगे, केस पड़ जाएगा उल्टा सीधा, बेकार बात कर। However, Govind Purohit is but a minor pawn in the scheme of things. The strings of his actions lie in the hands of a mightier puppeteer. The signing of the wakalatnama is orchestrated by the head of the legal firm where Govind is an employee. And head of the firm is Manoj Dwivedi. Manoj Dwivedi is the additional advocate general of Indore bench of High Court. Now this is a very significant post because the state government directly appoints senior advocates to the post of additional advocate general. Turns out Manoj Dwivedi is a very close associate of the top brass of BJP sitting in Delhi and conspiring to save Amit Shah. तो ये मेरा एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन था। मैंने कहा आप अपने लेवल पे या तो टैकल कर लें, उधर भूपेंद्र जी बिजी रहते हैं। पहले वाला मामला दूसरा था, पहले वाले भूपेंद्र जी दूसरे थे। अभी सांसद महोदय बनने के बाद क्या हो गया है कि अब तो सज्जन पहचानते नहीं है, तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। हम थोड़े सेंसिटिव हैं, उस दिन में आपने थोड़ा महसूस किया होगा, तो मैं किसी को बात ही नहीं करता। एक टास्क था जो भी था वो हुआ, अब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। एंड शी शुड नॉट कंटेक्ट मी, हमारे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के अंदर। अभी मैं पहुंचता हूँ तो गुजराती की ये पेपर वेपर हमें दे दिए जाते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स शी इज ट्राइंग टू कन्वे मी, है ना। ये अपने से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ क्या बीच में, द गाय केम, वो दिस गाय, वो साइकिल पार्टी, उनको वही सब साइन वाइन चाहिए होंगे, वकालतनामा वगैरह के। तो वो नाउ शी इज सेइंग कि मैंने एक दिन तो उसे टाल दिया। तो मैंने देखो भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, देयर इज समवन गाय, और उन्हें मैंने पैसे ऐसे दिए नहीं थे, तो हो सकता है इसलिए उन लोगों ने आपको टच नहीं किया होगा, तो मैं पैसे ऐसे दे दूँगा, वकील साहब वगैरह आपसे बात कर। तो नाउ यू प्लीज गिव डायरेक्टिव्स एंड ट्राई टू जस्ट, बिकॉज इफ यू आर गेट इन टच देन थिंग्स आर, ये इतनी सी बात है। All speculation about Manoj Dwivedi's involvement in the project to save Amit Shah will be put to rest in the following video. Listen in to his confession that he has been in touch with Bhupendra Yadav and Prakash Javadekar.
ठीक है ना, करा दें, है ना। इसके अलावा अगर ये है कि आप या तो बात कर लो भूपेंद्र जी से, आप जो भी हैं, मतलब मैं जस्ट वांट टू रिमेन इन अदर थिंग। ये चीज़ें थोड़ा सा परेशान है कि ड्राइवर को पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो। असल में क्या है, मेरी पोजीशन में बैठी है, मुझे उस वक्त सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको एक आपका जूनियर प्रोवाइड करना, मुझे बताया भी नहीं गया था कि क्या मसला है। मुझे मैसेज आया कि भूपेंद्र जी ने मेरे मित्र का प्रोफेशनल है, तो मैसेज आया कि बोले आप दो कोशिश करते हैं, मैं दिले आने लगा क्या बोले यार मुझे आपके कोई कलीग को दे दीजिए, क्या काम है क्या नहीं, क्या डिटेल आप बताया, कुछ मुझे इतना बताया कि भाई साहब आपको मिले और इनको इतना ऑपरेट करना। और उसके आगे पीछे का क्या है देखो, मैं एबीसीडी भी नहीं पता है, इसने बड़ी सुना एक वो लंच में सब चीज क्लियर हुई फिर मेरी बाद में प्रकाश जी से मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे कहा कि मैंने कम से कम आप अगर मॉल है तो कम से कम आपको सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पता है क्या रहता है, वो बिल्कुल कर सारे बात आगे हो सकते हैं, उनको पोजिशन लीडरशिप के वो मेरे अलग अलग कैलकुलेशन है, हमारी ये कैलकुलेशन नहीं है, यही सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसी I try to get in touch couple of times with सिंथेटिक टेस्ट भी करते हैं, सज्जन आपको सेकंड टाइम के बाद थर्ड टाइम हो जाएगा, तो आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन जब मैंने आपको देखा। Manoj Dwivedi is the same Advocate General who instructed Govind Purohit to collect Narmada Prajapati's signature on a Wakalatnama. The Advocate General confirms to the reporter that he has been in touch with Prakash Javadekar and Bhupendra Yadav, thus connecting the dots in this labyrinthine plot. In the meantime, preparation is in full swing to weaken and finally obliterate the Tulsiram Prajapati fake encounter case. All forces antagonistic to the case were on the rise and pressure started mounting on the Prajapati's family. The family was sometimes threatened with dire consequences and at other times lured with a handsome compensation. लास्ट ईयर से ये कितनी बार लोग आए, अमित वगैरह के लोग, अमित शाह के लोग ये आए थे 2 बार, इस बार तो उसी बोलने आए थे दोबारा, फिर मतलब उसका क्या राजीनामा ले लो, अमित शाह के बारे में। हाँ, अमित शाह के ये जो तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह आ रहे थे, आप बोल रहे थे ना कि पैसे ऐसे के लिए आते थे, वो राजीनामा के लिए। हाँ हाँ, वो बहुत पहले आए थे, बाकी 2 बार आए थे। कौन, गुजरात के थे कि यहीं के थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। हाँ। क्या बोल रहे थे? ये बता रहे थे कि बोले तुलसीराम के जहाँ मतलब तुलसीराम बंद था उस जगह हम भी थे, पूरी जानकारी है हमको, और आप राजीनामा ले लो। मैंने कि राजीनामा कर लो, नहीं तो बोले हम तो खुशी से दे रहे हैं। इस पूरे मामले में ये लोग आ रहे थे तो फायदा किसका था? अगर आपसे राजीनामा करवा रहे थे, ऐसा तो उन लोगों ने तो क्या रहने का था, अमित शाह का कोई था। हाँ। आपको क्या फायदा? हाँ, कोई फायदा नहीं। भाई घर का लाल चला गया, तुम साले अब आ रहे हो, तो ये तो धंधे करने आ रहे ना तुम हमारे पास। तो अब तुम्हारे मन में क्या है, सच्ची लड़ाई लड़नी है? अम्मा सच्ची लड़ाई लड़नी है मेरे को, बाकी बात ये है कि बाहर की जानकारी मेरे को नहीं मिलती है, मतलब कुछ अंदाजा नहीं रहता है। एक तो अखबार समाचार क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये पता नहीं है। तो लोग आया था ना An insignificant old woman in a remote village has suddenly become the center of political interest. Various faces come with various stories. Sometimes they come as sympathizers and at other times as co-prisoners of her son Tulsiram. The sole objective of the visits is to obtain her thumb impression on legal papers
Narmada Prajapati fails to see any personal benefit in these random visits or signatures because she has seen no result. Even in her limited understanding of complex policies, she understands how Amit Shah is the one to benefit from these gimmicks. Clearly, Amit Shah has only figuratively confined himself to the Gujarat Bhavan, remote controlling his rescue operation in Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh, down to the small town of Ujjain. Now pay close attention to her elder son Pawan Prajapati's narration of the tactics adopted by Amit Shah's men to manipulate the Prajapati family. लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या नाम है, पिछले लास्ट टाइम कौन आया था ऑफर लेकर के? कोई आखिरी बार वही लाला करके था। वही लाला। हाँ, यहाँ नई सड़क पे खड़ा हुआ। और एक था छंगा महाराज करके, वो भी अपराधी छंगा महाराज करके लोकल है, लड़का ही नहीं का विलन लोग। उसके बाद में एक आया था, तो मतलब उसके माथे पे वो था जैसा लोग नमाज पढ़ते हैं, इंसान बन गया था। तो एक पत्रिका लेके आया था, जैसे मम्मी से बात करने का तजुर्बा उसने ऐसे निकाला। मम्मी कुछ नहीं देती ऐसे बोले बच्चे की शादी है, उर्दू में थी वो पत्रिका, वो पत्रिका शायद बुरी हुई होगी। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ पत्रिका भी फ्रॉड थी, कोई शादी वादी नहीं थी। तो आए, बातचीत करी, मैं तुलसीराम का दोस्त था, हम सांस रहे, फलाना रहे, दिखाना रहे। अब भैया तू 5 वक्त का नमाजी आदमी शराब तो नहीं पी सकता। देखो भाई साहब, मैं गलत आदमी हूँ, अभी मुश्किल मेरे को 10-12 दिन हुए शराब छोड़े। बाकी मेरे साथ उन लोगों ने शराब पी, क्योंकि मैं उनके अंदर तक घुसा। क्यों घुसा? जानकारी लेने कि सच्चा नमाजी है या नहीं है। हाँ, तो ड्रिंक करी था उन्होंने, एटलस होटल में बैठ के दशहरे के दिन मेरे को बुलाया, आओ गया, मेरी बातचीत करी, मैंने अच्छी तौर तरीके से देखा कि इनके मन में क्या है। तो मैं तो आज भी पीने वाला हूँ, तुम सोचो कि मुझे अगर चढ़ जाए वो तो होगा नहीं। तो तब जैसे कि रणनीति निकाल ली। और 1-2 लोग नहीं थे वो, यहाँ से 1-2 लोग आए थे, बाकी होटल में ठहरे हुए थे कम से कम 10-12 लोग आए थे। किसके आदमी थे? बस 3 लोगों के नहीं अमित शाह किसके लोग? किसके लोग लिया बेटा 2 कप है पवन? किसके लोग थे? अमित शाह भी भेजे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने जिक्र किया अमित शाह का? सब कुछ भी जिक्र नहीं था, बस इतना ऐसी बातें चली उनकी। हाँ, बाकी वो लोग किस तरह के थे कि जैसे अगर जैसे राजीनामे का बहुत हद तक वो बात गई भी थी दूर। बाकी फिर ये रुबाबुद्दीन ने कैंसिल करवाया। और मैंने एक बार इस पर से पूछा तो ऐसा क्यों नहीं करता, तो बोले क्या बुढ़ा के तेरी मम्मी को जेल भेजना चाहता है, तू इस तरह की धमकी दी थी इसने मेरे को। बुढ़ापे में तेरी मम्मी को जेल भेजना चाहता, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, माता जी जो कर रही। बाकी जब कोई जैसी ऐसी बातें होती है कि नहीं यार अपनी माँ के खिलाफ कुछ ज़्यादा करे, हम दोनों माँ बेटे लड़ते हैं या कुछ भी हमारे घर में पारिवारिक विवाद वो अलग है वो। तो आज मुझे कोई बाहर बोलेगा तो मेरी माँ आएगी इस तरीके दिया कैसे बोल रहे। तो वैसे अगर मेरी माँ के साथ अगर कुछ अत्याचार हुआ तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो बोलूँगा। तो मैंने इसकी बात होती, बोले कि बुढ़ापे में तुम्हारी मम्मी को वो कराओगे क्या, जेल कराओगे? मैंने क्या हो सकता है कोई कानूनी फंडे में उग जाए। हाँ, कागज को भी साला कोई साइन सुइन कर रखा हो। हाँ, तो वो लोग भी इस तरीके से कि कुछ ज़्यादा पैसा लेके और कम पैसा इधर लेके राजीनामा करवा ले इस तरह। तो राजीनामा करके ये पैसे का देके फायदा किसका था? राजनीतिक रूप से फायदा? हाँ, राजनीतिक रूप से तो अमित शाह का ही फायदा था, और जो IPS लोग बन रहे हैं उनका फायदा था। ये सब लोग मिलके और पार्टी को भेजा था। ये सीधा दिखता है ना। और फिर समाज के लोग आए, तो जब उन्हें लगा कि पहली बार दरवाजा बंद हो गया तो समाज को पकड़ा। हाँ, फिर आसपास जैसे लोगों को पकड़ा, दूसरे लोग। Pawan Prajapati is a younger brother of Tulsiram Prajapati. He informs the reporter that Amit Shah's people approached him in a creative variety and tried various means of luring him into submission. It is little wonder why such creative means are employed for getting the Rajinama of the Prajapati family. It all goes back to Tulsiram Prajapati being the prime witness to Sohrabuddin fake encounter case. The Gujarat police is working round the clock to eliminate all traces of the key witness in the Tulsiram fake encounter case so Amit Shah can be cleared of all charges. Even the politically non-savvy Prajapati family can see through
these machinations. First, they approached by small-time criminals, followed by persuasive attempts by social workers, and then finally forced through threats, with a promise of a handsome compensation in return for the compromise, or by planting a lawyer appointed by the rival team to represent the Prajapati family in court. The motive is clear. The BJP team working on saving Amit Shah is planting its own man in the courtroom. Pawan Prajapati further reveals the open nexus between Amit Shah and the various gang lords. ये यार वो तो जिससे बोले जिसको जो काम करना पड़ता है, जिस किसी भी गेम से अगर कुछ बोल दे, किसी भी गैंग से, हाँ तो वो काम करना पड़ता है उसको। बड़े बड़े लोग हैं यार, तो मैंने कि मेरी बात का अरे नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती उनसे। अच्छा, ये बोल रहा है कि अमित शाह तो उसके सारे गैंग से रिश्ते हैं। जैसे मिनिस्टर, जैसे इनका इनकाउंटर क्यों हुआ, उसका कारण ये है, जैसे बड़ी बड़ी जो गेम जो बहुत उन्नत हो जाती है, किसी से भी फोन पे पैसा मंगा लेना, ये कर लेना, ऐसे लोगों से जो कांटेक्ट में अपने जो काम करवाना, हल करवाना, उसके बाद में अगर अपने पे भारी पड़े तो उनका काउंटर करवाना, उसके बाद कर दो, हो गया भैया, थैंक यू तुम्हारा। हाँ, सीधा ऊपर ही जाना है तो फिर तो इस टाइप से इनके, और आज भी गैंगस्टर लोगों से मिले हुए हैं लोग। अब जैसे गृह मंत्री जो बोलेगा IPS अधिकारियों को फलाने को, तो उनकी मानना है, बोल दिया कि अगर फलाना आपने कहने से बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं, इसको कहीं भी ले जाके ठोक दो, इनकाउंटर कर दो। Pawan Prajapati elaborates the genesis of fake encounters that are carried out at the instructions of the Home Minister. He describes the close nexus between the Home Minister and police force and the gangsters they use as extortionists, who are then eliminated through fake encounters when they become too dangerous. And what happens to the family of the deceased? Pawan says he was offered 20 lakhs and promised a sarkari naukri. Listen in. नहीं, उस मीटिंग में फिर हुआ क्या? उन्होंने कैसे ये जिक्र तुम्हारे दिमाग में आया कि साला ये लोग मतलब अमित शाह का फायदा कर रहे हैं? उस समय अमित शाह का नाम ओपन नहीं हुआ था। अच्छा, तो पहले से ही डील करके खत्म कर लेता रहा है। पहले से खत्म कर, राजनीति की इनकी पहले से डील खत्म कर, नाम ओपन ही नहीं हो, इससे पहले ही अपन जो है इस मांग को ठंडा कर दे। तो ऑफर दे रहे थे, कितने की? 20 लाख रुपए बोल रहे थे, 20 लाख रुपए दे देते हैं, और मुझे बोल रहे थे कहीं नौकरी लगा देंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देंगे फलाना। तो अमित शाह का नाम लेके थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग तो बहुत पावरफुल है, ऐसा कर देंगे। नाम नहीं लिया उसने, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, बाकी सिर्फ कितना पता है पावरफुल लोग हैं। उसके बाद में जैसे CBI जांच बैठ गई, हम लोगों ने कहा नहीं, तो जैसे CBI जांच बैठी, एक भी नहीं, सब भाग गए, फिर कोई नहीं आया, सब्जी बढ़ गई, ठंडे हो गए। Pawan reveals how Amit Shah's men showed great interest in the Prajapati family by offering lakhs of rupees and promise of a job in a public office. The objective was to do whatever it takes to nip the case in the bud through police investigation and not let the matter reach the CBI. Prajapati family was offered various carrots but finally dropped like a hot potato after the Supreme Court ordered the CBI to take up the case. Pawan says, 20 लाख बोल रहे थे, 20 लाख रुपए दे देते हैं, और मुझे बोल रहे थे कहीं नौकरी वोकरी लगा देंगे तुम्हारी। जैसे ही CBI जांच बैठी, एक भी नहीं देखा, सब भाग गए, ठंडे हो गए। बट द कोर्स, देयर इज वन पर्सन हु बेनिफिट्स द मोस्ट। ना ठीक है, मैं ये पूछा था कि इस पूरे खेल में ये लोग आते हैं जाते हैं, ये सब होता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है? गर्दन सबसे ज्यादा किस ताकतवर आदमी की फंसी हुई है? और उन्हीं को फायदा है, उन्हीं की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा करके पैसे की डील कौन बड़ी कर रहा है? तो बात ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो बड़े लोग आपस में बैठ के कब चाय पी लेंगे कोई जानता नहीं है। ये तो ईश्वर को पता है, ये सब भगवान को पता है। मगर कुल मिलाकर के ये जितनी भी लड़ाई है, मुझे तो नाटक सा कई बार दिखता है कि ये एक नाटक है जो कुछ ताकतवर लोग खेल रहे हैं, और एक सिंपल सा जो गरीब इंसान है उसे पिक्चर का पता ही नहीं है चल क्या रही है। तो सबसे बड़ी ऑफर कितने की है? 20 लाख। कौन दे रहा था? वही
वो क्या है, यहीं के लोकल लोग बोल रहे थे। अब उनको कहीं से संपर्क में होंगे, उन लोगों ने अपने संपर्क सूत्र बताया नहीं। लेकिन ये समझ में आता है, लोकल आदमी तुम्हें आकर के फालतू बनाएगा जो आगे देगा। हाँ, ये किसका पैसा होगा? आगे से ही होगा, किसका? अमित शाह का ही होगा। फिर तो तुमने कभी किसी को जिक्र नहीं किया पुलिस बारे में? वो नहीं ऐसा आसानी से थोड़ी मिलता है, मेरे को जाना होगा तो कागज पे साइन करना होगा। ऐसे बोल रहे थे? मेरी तरफ से माफ हो सब आप। अच्छा, क्या बात है। हाँ, ये बात निकली। पहन मतलब क्या बोले? बोले मेरी तरफ से माफ हो, मतलब ऐसा मेरे को बोलना है, मतलब कोर्ट में लगाना है। हाँ, अब साइन तो क्या मेरे से आगे पढ़ाई कोई पूछे तो कर नहीं सकती मैं। भाई जो क्लियर नहीं बता पा रही, न्यू उनका कहना है कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसको इस तफ्तीश को पुलिस को ही करने दिया जाए, सीबीआई जांच नहीं चाहती। अच्छा, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी तो हमारा गर्दन जो है फंसती है। हाँ। है ना? तो आपको बोल रहे थे कि हम साइन करो या और अंगूठा लगा दो, आपको चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। तो इस सारे फायदे में अब बात में अम्मा किसका फायदा है? उनका फायदा है, उनका नहीं है। ऐसे साफ बोलो ना। नाम किसका आता है? मेरा आता है। नहीं, अमित शाह का फायदा किस इंसान का है? एक इंसान कौन है जो इतना ताकतवर है कि इस पूरे आपके माफ करने से कौन बचता है? वो बात ये है कि 15-16 आदमी है उसमें तो बताया है। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सबसे ताकतवर तो अमित शाह है। तो जो ये पैसे की ऑफर देगा, जो कोई सड़क चलता आदमी देगा? नहीं देगा। और ये भी मतलब वहाँ जाने के बाद में मतलब मेरे से साइन करवाया जाए, बुलवाया जाए, उसके बाद में पैसे दे दिए जाए और मेरे को गोली मार दे। The Prajapati family has not received any compensation for their loss. If anything, Narmada Prajapati is circumspect about the intention of generosity extended to her. Inner words नहीं देगा। और ये भी है, मतलब वहाँ जाने के बाद में मेरे से ले लेंगे, साइन करवाए जाएं, बुलवाया जाए, उसके बाद में पैसे दे दिए जाएं और मेरे को गोली मार दें। Pawan Prajapati and Narmada Prajapati are not the only people leveling accusations on Amit Shah. An accomplice of Sohrabuddin and accused in several other crimes is Azam Khan, who uncovers the hidden acts of Amit Shah. Azam Khan is a co-accused in several cases slapped on Sohrabuddin, and more importantly, he is the star witness in Tulsiram Prajapati fake encounter case. Listen into the narrative of this star witness of the CBI who is under state protection because he will testify in the Tulsiram Prajapati fake encounter case. His testimony will determine the fate of Amit Shah and the senior officers of Gujarat Police. This is Azam Khan's absolutely fearless statement on the hidden camera, which has not yet done the rounds of the Indian courts. But first thing first, how does Azam Khan know Tulsi Prajapati? तुम्हारी जो सोहराबुद्दीन से, सिल्वेस्टर से और तुलसी से मुलाकात हुई थी, वो कब हुई, कैसे हुई? सिल्वेस्टर तो उदयपुर के रहने वाला है। सोहराबुद्दीन से मेरी मुलाकात सन 2001 से समझी हुई थी। सोहराबुद्दीन से कहाँ? उदयपुर जेल में? इंदौर में। वो भी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी वो साबरमती कोई केस है, हथियार उनका हाईकोर्ट से शायद छूट गया था। हाईकोर्ट से छूट गया था, बरी हुआ या कैसे हुआ, हाईकोर्ट से छूट गया। वो इंदौर में इसका छोटा भाई, सौरभ भाई का छोटा भाई नायब, वो मेरा दोस्त था। वो भी वांटेड के अंदर में उदयपुर से वांटेड था। उस चक्कर में वांटेड में दोस्ती उससे हो गई थी। उसके माध्यम से सौरभ भाई से दोस्ती हुई। सौरभ भाई के साथ में तुलसीराम उदयपुर आया था, तो यहाँ पे मेरे उससे पेशा जेल में? नहीं, उदयपुर सिटी के था। और सिल्वेस्टर तो यही लोकल उदयपुर के था, मेरा दोस्त था शुरू से, छोटा था तब से साथ ही रहता मेरा। वो भी क्राइम की। It is worth noting at this point that the criminal crime rate of Sohrabuddin, Azam Khan and Sylvester was notorious for extortion cases in Gujarat and Rajasthan. The extortion racket was making massive money by threatening various businessmen for insane ransom. In a bid to make quick big money, they were targeting big businessmen
According to Azam Khan, it is not just the uniformed officers, but even ministers like Amit Shah were involved in extortion racket. चुड़ासम्मा के और बंजारा के संपर्क में कैसे आए? सौरभ भाई में आप लोग दोनों सब? मैं इनके संपर्क में नहीं था। मैं तो सौरभ भाई के थ्रू जानता था। हाँ। तो क्या किया बंजारा के लिए और चुड़ासम्मा के लिए? जो उधर जो बड़े बड़े जो लोग थे, रसूल पार्टी नहीं, रसूल पार्टी तो कुछ क्रिमिनल रहा, ये सबसे इनके टच के लोग ही बंजारा इन लोग के, तो भाग गए, इंडिया से भाग गए लोग। तो इंडिया में बचे कौन? इंडिया में खाली सौरभ भाई बचे बड़े में, बाकी सब बड़े बड़े या तो मर गए या फिर कोई अंदर जमा है। मुफ्ती सुल्तान तो बाहर ही है। वो इसको इन्होंने भगवा दिया ना। किसने भगवाया? ये तो यहाँ इनका गुजरात पुलिस ने भगवाया उसको। A little background is warranted here. Azam Khan and Tulsiram Prajapati spent 8 months of their prison time together in Udaipur jail in Rajasthan. They were accused in the murder case of gangster Hamid Lala in 2004. In course of time, their friendship became so thick that several details of Prajapati case became clear through Azam Khan's revelations. चुड़ासम्मा का और इसका क्या रोल था इसमें, बंजारा में? बंजारा का चुड़ासम्मा के बारे में कन्फर्मेशन मेरे को नहीं है, झूठ नहीं बोलने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हकीकत बात। आपको तुलसी ने क्या बताया जेल के अंदर, तुलसी प्रजापति ने चुड़ासम्मा, बंजारा, सोहराबुद्दीन वगैरह के बारे में? तुलसी ने बताया मेरे को कि इन लोग ने मेरे को गुजरात वालों ने मुझे पकड़ लिया, गुजरात वालों ने मुझे पकड़ लिया, और मेरे से यार यूँ मैं तो बहुत मिस्टेक हो गई, मैं बहुत रोया तुझे कि यार मैं तो गलती हुई यार बहुत। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या यार ये हकीकत कही है, कहानी बता सही। क्योंकि उधर तुलसी इधर तो सौरभ का काउंटर हुआ, उसके तीसरे दिन ही तुलसी की, दूसरे दिन ही पेपर में तुलसी का अरेस्टिंग शो हो गई। तो फिर तुलसी पर जेल में आया, तो उन्होंने मेरे को एक राजू करके, मेरे साथ एक लड़का और था, राजू, बंटी, और अंदर भी है जेल में दो तीन। बात कर लेंगे, थोड़ा भेजा सही रहेगा। तो उसने मेरे को बोला कि जो मैंने कहा सच्चाई की है इसके अंदर, या मतलब कारण क्या हुआ, सौरभ भाई कैसे जमा हो गया, तू उधर पकड़ा गया, सौरभ भी वहाँ पकड़ा गया। मैंने कहा बात पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई नहीं आ बहुत भारी मिस्टेक हुई यार, तो चूतिया बना जाएगा, मैं फोन नहीं कि गुजरात बना। नाम के लिए कोई ने फोर्स किया था मेरे को, इसलिए मैं नाम लिया, बाकी नाम नहीं बोला उन्होंने, गुजरात वाले बोला, गुजरात क्योंकि यार मुझे पकड़ लिया था, बड़ा आया था, उन्होंने भी अरेस्ट कर लिया, भाई पकड़ा नहीं, अरेस्ट नहीं, पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया कि देख ये तो छोड़ देंगे, सौरभ को तो पकड़ा दे। मैंने कहा मैं सौरभ को कैसे पकड़ूंगा, तो सौरभ को बुलवा ले, कि नहीं मेरे बुलाने से तो नहीं आएगा, मैं फोन करके बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास मिल गया कि देख हम सौरभ को नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हमें सौरभ पे यार हमारे पे बहुत प्रेशर है कि सौरभ ने इतने बड़े बड़े लोगों को धमकी दे दी और फायरिंग वायरिंग करवा दी, तो यार हमारे पे बहुत बड़ा प्रेशर चल रहा है, राजनीतिक प्रेशर। अगर सौरभ को अगर तूने पकड़ा दिया तो सौरभ तेरे को तो हम छोड़ ही देंगे, सौरभ को भी केस बना के उसको जेल पहुंचा देंगे, वो महीने 6 महीने में छूट जाएगा। तुलसी उनकी बात में आ गया, फिर तुलसी को उन्होंने छोड़ भी दिया, पूरा भरोसे में ले लिया उसको कि हाँ भैया अपना आदमी है उसको, क्योंकि जैसे मालूम तुलसी को ऐसे भाग कर सकते ही नहीं है, तो कुछ चूतिया बना के अपन भाग भी जाएंगे, अगली बार हाथ आती मार देगी अपन को। तो फिर तुलसी राम को जब उन्होंने छोड़ा, तुलसी उनके पूरे भरोसे में था। तुलसी ने सौरभ भाई को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा साहब इन्होंने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ भी दिया, और आपके लिए ऐसी भी बात हुई। तो तुलसीराम और सौरभ भाई के साथ ऐसे ऐसे मिल गया, जैसे नॉर्मल था, उसे रहने लग गया। वहाँ से सौरभ भाई के साथ वो हैदराबाद गया, उनकी वाइफ का इलाज चल रहा था। तो वापस आते हुए यार वापस आ रहे थे, तो यार मैंने वहाँ से टिप दे दी थी उसने कि हम लोग निकल रहे हैं। तो इन्होंने फिर जैसे कहाँ से नाके में कहाँ घेराबंदी करी, सांगली की वहाँ आते थे, उसने इन्फॉर्म करा कि हाँ सौरभ भाई सो गए। तो उन्हें जगते हुए हाथ डालने में उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा मालूम था कि सौरभ भाई के पास कोई वेपन वगैरह होगा, तो वो भी कुछ रिटर्न करेगा भागने के अंदर।
क्योंकि वो एकदम तो सरेंडर करेगा नहीं अपने आप को। तो उसके सोने का इन्होंने इंतजार करा और जैसे उसने आगे मैंने बोला यार कि आप सोरा पुलिस हो गए तो फट इन्होंने गाड़ी रोकी और रोक के फटफट अंदर आ गए और उतार लिया तीनों को नीचे। फिर हमें ये इंदौर ले आ गए। इंदौर में किसी फार्म हाउस पे लेके आए। पूरे किसका फार्म हाउस ये तो मालूम नहीं, किसी का फार्म हाउस पे लेके आए। बोले उसके बाद मेरे को तो मालूम ही नहीं। मैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब दूसरे 27 तारीख को मेरे को न्यूज़पेपर बताया गया था तेरा सोराब का तो काउंटर हो गया। भंवर सिंह खाड़ा ने बताया। तो बोले यार किसने? भंवर सिंह खाड़ा। कौन था वो? इस यहाँ का SHO यही था 3 स्टार। बोले यार उसने बोला जैसे कि देख तेरा सोराब का काउंटर हो गया। तो यार फिर तुलसी के यार बहुत मैं रोया वहाँ पे। मेरा दिमाग खराब हो गया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने वहाँ भी कहा जब तुमने बहुत बड़ी गलती करी मेरे साथ धोखा करा, तुमने मेरे भाई को मार दिया। खाना भी खाया न्यूज़पेपर ने भी दिया था, खाना वाना भी नहीं खाया। उसके बाद तुलसी ने बताया कि यार रात को मैं जब बहुत रो रहा था तो मुझे भंवर सिंह खाड़ा ने मुझको चरस ला के दी। तो मैंने चरस बहुत पी, चरस सिगरेट ला के दी, चरस ला के दी। पूरे चरस पी के और मैं ऑफिस के अंदर ये सोचे तो मैं सो गया। सोया नहीं था, मैं जग रहा था। मुझे नींद नहीं भंवर सिंह सुधीर जोशी करके आया तो भंवर सिंह ने कहा कि ये तो सो गया है। जो हो रहा था बहुत, मैं चरस दी इसको पी के सो गया। Azam Khan narrates how Tulsiram Prajapati was used as a bat to catch Sohrabuddin. Tulsiram was brainwashed into believing that Sohrabuddin would be merely captured because there was a lot of political pressure from Gujarat. But when the SHO Bhanwar Singh Ghada relayed the news of Sohrabuddin encounter, Tulsiram was filled with remorse.